उसको क्या कहते थे? आप लोगों से पूछ रहे हैं क्या कहते थे उसको? ग्राम सभा नाम का शब्द तो जो यहाँ पर 1996 में जब बना, उसके बाद ग्राम सभा शब्द हम लोग को जानने लगे हम लोग। लेकिन उससे पहले हम लोग गांव में बैठते थे कि नहीं बैठते थे? बैठते थे, फैसला लेते थे हम लोग, फैसला लेते थे ना। तो फिर उसको क्या कहते थे? पंच कहते थे ना। तो गांव में जो बैठते थे उसको क्या पंच कहते थे? पद्दा पंच। ये सही बात है कि नहीं? तो पद्दा पंच जो है हम लोग अपनी भाषा में, पद्दा का मीन्स होता है गांव और पंच का मतलब होता है वहां पर जितने लोग उपस्थित होते हैं, ये पद्दा पंच। तो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था जो है उरांव क्षेत्र के लिए पद्दा पंच के रूप में हम लोग जानते थे, इसमें तय बात है। तो इसको हमने ढूंढने का प्रयास किया है अपने। हम लोग जब से इस क्षेत्र में काम करना शुरू किए, बहुत सारे गांवों में अभी भी लोगों को याद है, बहुत सारे गांवों में बिल्कुल भूल सा गया है, लेकिन पद्दा पंच के रूप में हम लोग जो है इस चीज को जानते थे। तो मैं आप लोगों से क्लियर बोलना चाहूंगा कि हम लोग पारंपरिक व्यवस्था से संबंधित बात करते हैं। तो जब इस क्षेत्र में पूरा जंगल पहाड़ था, हमारे पूर्वज यहाँ पर बसने लगे थे, तो जो पूर्वज जो है यहाँ पर बसा है, तो बसाहत के आधार पर हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। पहला है कि भुइहर गांव, दूसरा खुटकट्टी गांव और तीसरा गौरव गांव। और कागजी रिकॉर्ड में देखने से पता चला, जिसको अभी हम लोग गौरव बोलते हैं, उसको गौड़ा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आज बहुत सारे सामाजिक अगुवागण उपस्थित हैं, तो हम लोग इस शब्दों को भी सुधारने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक क्या है। तो आखिर हम लोग जो है खुटकट्टी गांव किसको कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मुंडाओं का भी वास था, मुंडाओं का भी गांव था यहाँ पर। जब उरांव लोग साथ साथ में रहना शुरू किया, तो मुंडा लोग यहाँ से पूर्व क्षेत्र की ओर चला गया। लेकिन कुछ मुंडाओं ने तय किया कि यहाँ मेरा खुटकट्टी है, खूट गड़ल है मेरा, यहाँ वो दिरी चंपी है, यानी वो पत्थर गड़ल है, उसको छोड़ करके जाने का इरादा नहीं किया। तो उस समय क्या है कि जब सब कोई मिल गए और एक व्यक्ति जो है, एक परिवार जो है, सोचा कि हम रहेंगे और अपने पूर्वजों का सेवा करेंगे। तो उस समय खुशी राजी पूर्वक रहने लगा। तो रहते हुए क्या है कि एक व्यक्ति तो पहले से वहां पर था, जिसका वहां पर पुरखा का खूटी गड़ल है, इसीलिए खूट कट्टी के रूप में उस गांव को हम लोग जानते हैं। दूसरी बात क्या है कि उस गांव में और बहुत सारे उरांव लोग रहने लगे। अब रहते रहते क्या है कि शासन व्यवस्था तो उरांव लोगों के हाथ में रह गया, इस क्षेत्र का मुंडाओं के हाथ में नहीं रह गया। लेकिन उस गांव का पूजा का भार जो है वो हमेशा अपने हाथों में संभाला, और बाकी शासन वहां का महत्व संभाला। तो ऐसे गांव जहां पर वो भुइहरी गांव है, लेकिन पहान खुटकट्टी होता है, और खुटकट्टी पहान मुंडाओं के हाथ में रहता है, और उनका सूप जो है नहीं बदलता है, वो हमेशा स्थायी रहता है। वो अपना चाहे तो जीवन भर कर सके, नहीं तो अपना गोतिया खानदान में बात करके किसी योग्य व्यक्ति को दे सके। ऐसा है कि नहीं? अगर हाँ कहेंगे उस समय सबको हाथ उठाएंगे तो लगेगा कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि आवाज सबका नहीं आता है। ये बात सही है। दूसरी बात है कि उस गांव का महत्व जो होता है वो उरांव होता है, भुइहर होता है, और साथ ही साथ एक व्यक्ति पुजार होता है। तो ये सब भुइहर लोग होते हैं। दूसरा तरह का गांव है जो भुइहर गांव है, जहां पर सिर्फ उरांव लोगों का नेतृत्व रहा है। तो उसमें हम लोग देख पाते हैं कि उस गांव का पहला बसाहत जिसका है वो महतो है, और पूजा का विभाग संभालने वाला पहान है, और उसको सहायता करने वाला पुजार है। और उसके बाद में आकर के उस गांव में अगर कोई बसा है तो उसको हम लोग जेठ रैयत के नाम से जानते हैं। और सबसे बाद में जो गांव में आकर के बस रहा है, कोई बहनोई है, घरदबाद है, या फिर कोई नया लोग है, जाति प्रजाति कोई भी वहां बसा है, तो सब गौरव के रूप में हम लोग जानते हैं। ये सही बात है। तो इस तरह से 5 लोगों का गांव में नेतृत्व होता था। कितना सुंदर व्यवस्था था, सोच करके देखिए। आज तो यहाँ प्रजातंत्र लागू है, लेकिन उस समय के जमाने में यानी 3 खूटी खानदान का लोग ने 5 खूटी खानदान का लोग उस गांव में बासाहत हुआ, तो उसका अगुआ चुना जाता था। महतो में से एक महतो, जो उस खानदान में से, महतो खानदान में से जो व्यक्ति थोड़ा सा सक्षम है, बुद्धिमान है, या फिर जो है नेतृत्व क्षमता है, ऐसे व्यक्ति को अपना खूटी खानदान में से जो है गांव को संभालने के लिए महतो के रूप में चयन कर दिया जाता था। दूसरी बात है
पहान फूट से भी जो है सूप हम लोग पाई चुरगाते थे, अभी भी चुरगाते हैं। और उसको जो है हम नहीं चुनते हैं, उसको हम लोग प्रकृति के ऊपर छोड़ देते हैं कि ये हमारा चाला यंग धर्मेश जो है उसको चुन करके वहां पर लाए। तो इस तरीके से हम लोग जो है पहान चुनते हैं, पुजार चुनते हैं। लेकिन जेठ रैयत जो होता है खूंटी खानदान से होता है, और गौरव भी ये चुना जाता था। सबका अपना अपना काम बटा हुआ है, जेठ रैयत का काम क्या है, गौरव का काम क्या है, ये सारा चीज काम बटा हुआ है। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे जगह में हम देख पाते हैं कि सिर्फ पहान और पुजार को जानते हैं, बाकी लोगों को सबको हम लोग छोड़ दिए हैं, ऐसा है ना। लेकिन बहुत सारे गांव अभी भी अपना अपना कार्य को बरकरार रखा है। तो मैं आप लोगों से मैं अपना गांव को उदाहरण देना चाहता हूं। मैं मेरले गांव का निवासी हूं। वहां पर गौरव का काम रहता है कि जो भी कोहा बेंजा यानी कि मृत्यु संस्कार का जो भी नेक दस्तूर है सभी जो है गौरव के हाथ में होता है, ऐसा है कि नहीं। अपने अपने गांव का आप लोग जानेंगे, लेकिन मेरे गांव का ये है। अगर और किसी का गांव का है तो हाथ उठाइए। चलिए, काफी गांव का है ऐसा, चलिए अच्छी बात है। तो इस तरह से सबों का अपना अपना जो है बटा हुआ था। और जब कोई समस्याएं आई, कोई फैसला लेना है, तो पांचों फुट से एक एक व्यक्ति, 5 व्यक्ति वहां पर जज के रूप में बैठा रहेगा। और कोई भी मामला है वहां पर चर्चा परिचर्चा होगी, और फैसला की जब बारी आएगी तो 5 लोगों का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, ये रहता था। और अध्यक्षता वहां का करता था वहां का महतो। और अगर महतो किसी कमजोर है तो उसका सहयोगी पहान को जिम्मेवारी देता था। तो महतो और पहान दोनों जो है ग्राम का अगुआ के रूप में जाने जाते थे, लेकिन एक धार्मिक अगुआ और एक प्रशासनिक अगुआ। लेकिन कभी कभी जो है अगर प्रशासनिक अगुआ कहीं चला गया हो या पद खाली हो या कमजोर हो, ऐसे समय में धार्मिक अगुआ को ही समाज का अगुआ मान करके हम लोग चले हैं, ये हमारा रिवाज रहा है। तो फैसला गलत इसलिए नहीं होता था कि उस गांव अंदर में रहने वाले 5 फुट खानदान का अगुआ लोग तो जज बना हुआ है। अगर मान करके चलिए कि किसी फैसले को गलत अगर हम होने देते हैं वहां पर, तो किसी न किसी फुट खानदान का गलत हो रहा है। तो ऐसा हम लोग सुने हैं कि गलती कभी फैसला होता ही नहीं था। इसलिए नहीं होता था कि अगर हम पद में हैं, मान चलिए हम महतो हैं या पहान हैं, पद में रहते हुए हम कोई फैसला को गलत होने दिए तो मेरे मरते दम तक मेरे खूंटी खानदान पूरे परिवार के लोग पानी तक नहीं देगा, ऐसा सजा उसको दिया जाता था। इसलिए जो है कभी गलत होने की नौबत ही नहीं आती थी। इतना सुंदर पंच व्यवस्था हमारा पुरखों ने बनाया था, उसको हम लोग को ढूंढने की जरूरत है। जहाँ कहीं भी ये चीज लुप्त हो गया है, ऐसे जगह को हम लोग खोजने की जरूरत है। तो अभी तक मैं जो बोला इसमें कोई गलत बात है क्या? अगर किसी को गलत लगता है तो लोग हाथ उठाएंगे, और सही लगता है तो एक बार उसके लिए भी हाथ उठाएंगे। तो ये पंच व्यवस्था हमारा सबको लगभग जान रहे हैं, इसलिए तो गलत सही तो आप लोग जानते ही हैं। दूसरी बात है कि और ये तो अस्थाई खूंट खानदान से रहते थे। दूसरा है कि जो चयनित प्रतिनिधि भी रहते थे, क्योंकि हमारा पूर्वजों के माध्यम से धूमकुड़िया व्यवस्था था। तो धूमकुड़िया को देख रेख करना है, गांव को संचालन करना है, विधि विधान को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हम लोग कुछ शब्दों को ढूंढने का प्रयास किए। तो यहाँ भगवत भी उपस्थित है, इनका भी काफी जोरदार बात रहता है कि हम लोग जो है मुखी पेल्लो, मुखी जोखा, जोक कोटवार, पेल्लो कोटवार और भंडारी या तो कोटवार, ये सब शब्दों को जानते हैं कि नहीं? हम लोग जानते हैं ना? कितना कोई जानते हैं? हाथ उठाइए एक बार। लगभग सब जानते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारा एक गांव में 10 लोगों का प्रतिनिधित्व होता था, अपना अपना विभाग अपना अपना संभालते थे हम लोग, और गांव को चलाते थे। ये अभी का नियम नहीं है, ये हजारों साल पहले से चलता आ रहा है। और भारत देश आजाद होने से पूर्व भी ये था। इसी के साथ जो हमारा समाज चलता था, ये गांव स्तर का हमारा व्यवस्था है। और इसके साथ और भी चीज था, जैसे कि हमारा अलग अलग यानी कि कार्यों के लिए और भी हम लोग रखते थे, लेकिन मुख्यतः 10 लोग हम सभी गांव में हैं। ढोल बजाने के लिए अलगे ढोल का ये रहता था, लोहा पीटने के लिए अलगे रहता था, बैल चराने के लिए अलगे रहता था, ये सब भी और भी विभाग था। लेकिन मुख्यतः 10 विभाग हम लोग जो है हर गांव में लगभग सिमिलर मिलता है। तो इससे आगे जो है, इससे आगे की व्यवस्था है, जब जो है मान करके चलिए एक कोई मुद्दा हुआ, गांव में फैसला हम कर रहे हैं, तो गांव में अगर फैसला नहीं हुआ तो उस विषय को हम लोग कहाँ लेके जाते थे?
अगर गांव में एक पद्दा पंच बैठा और पद्दा पंच में जो है हम लोग चर्चा परिचर्चा किए किसी मुद्दा को और अगला व्यक्ति असंतुष्ट हुआ, खुश नहीं हुआ, इस फैसला को नहीं माना, तो कहाँ जाता था फिर उसके ऊपर? पढ़ा में। तो हमारा इससे ऊपरी इकाई जो है पढ़ा होता था। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि 2 गांव का मैटर है, 3 गांव का मैटर है, तो पढ़ा में नहीं भेज करके हम लोग गांव का महतो ही बैठ करके भी हम लोग जो है अगुवाई करके, महतो पहान अगुवाई करके इसको फैसला देते थे। ऐसा था कि नहीं? कभी कभी ऐसा है कि पढ़ा में मुद्दा जो है बढ़ा जाए तो 2 गांव की मैटर है तो दोनों गांव का महतो पहान हम लोग बैठ गए और ग्राम सभा दोनों का बैठ गए और निर्णय लिए कि नहीं ऐसा है, तो हम लोग ऐसा भी फैसला ले लिए। तो इसको हम लोग जो है महतो पंच के रूप में हम लोग जानते थे कि इसमें 2 गांव का महतो अगुवाई किया तो 2 गांव का महतो हुआ, 3 गांव का अगुवाई किया 3 महतो का अगुवाई हुआ, तो महतो पंच के रूप में भी हम लोग इसको जानते थे। और साथ ही साथ जो है कभी कभी कुछ मामला ऐसा होता था कि इस पढ़ा और उस पढ़ा का केस है, ऐसा भी रहा है। खास करके शादी ब्याह में ऐसा होता है। मान चलिए यहाँ से शादी करके हम दूसरा पढ़ा क्षेत्र में भेजे हैं और वहाँ का यानी कि उस गांव में और इस गांव में कोई मामला हो गया, जैसे लड़का छूटा छूटी का मामला हो गया, लड़ाई झगड़ा का मामला हो गया, तो ऐसे समय में क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ एक ही पढ़ा बैठ के फैसला लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं ना। इसके लिए क्या है कि उस गांव का पढ़ा का राजा और इस गांव का पढ़ा का राजा, और जरूरत पड़े तो वहां पर अगल बगल का पढ़ा का राजाओं को भी बुलाते हैं हम लोग। तो इसको जो है हम लोग बेल पंच के रूप में, यानी कई बेलों का, कई राजाओं का बैठ करके जो फैसला होती है बेल पंच के रूप में जानते हैं। तो ये बेल पंच का भी हम लोगों का समाज में कल्पना है। और यहाँ से भी जब फैसला नहीं हुआ तो और ऊपर हम लोग के लिए जो है क्षेत्रीय पढ़ा, यानी कि हम लोग का भासगो क्षेत्र है। हम लोग रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये एरिया भासगो है और भासगो हम लोग का सेंटर था। और उधर का जो पूर्वी क्षेत्र का मुड़मा सेंटर था। खुखरा परगना का इस क्षेत्र में 2 जगह सेंटर था जहाँ पर हम लोग जो है बड़ा बैठकी बैठते थे, जिसको कि परगना लेवल का बैठकी कहते थे, और वो कभी कभी होता था। और सबसे बड़ा बैठकी हम लोग बिशु के रूप में जानते थे, जिसमें कि उस बिशु सेंद्रा में राजी बिशु के रूप में सब राजा लोग, सब तरफ का लोग आएगा और 2-3 दिन तक बैठेगा और गहन मंथन चिंतन करेगा। कोई भी समस्याएं हैं उसको एकदम त्वरित फैसला करेगा। ऐसा हम लोगों को जानने सुनने के लिए मिला था। तो अभी जो मैं आप लोगों को जो बातें रखा, इसमें कहीं पर कोई गलती अगर आप लोग को लगता है तो आप लोग हाथ उठा करके आप लोग जो है बताने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो मैं बातें रखा, जमीनी स्तर से, गांव स्तर से लेकर के ऊपर जहां तक हमारा महाविशु तक, इसमें से अगर किसी को गलती लगा तो आप बातों को रखने का प्रयास करेंगे। हाँ चलिए बाबा को एक बार माइक वहां पर दिया जाए। पर गांव से अगर महतो पहान पुजार गौरव जेठैया ये सब हुआ ना, तो महतो आजकल उदाहरण से दिशा बदल दिया है। कहीं कहीं हमारे गांव बदला है, 2 महतो है, दोनों ईसाई निकल गया है, इसलिए उसका काम नहीं हो रहा है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया बात है। सही बात है कि हम लोग कोई अपना कोई पहने छोड़ दिए हैं, तो कोई महतो ही छोड़ दिए हैं, तो कोई अपना विधि विधान छोड़ करके हम दूसरा रास्ता को पकड़ लिए हैं। ऐसा है जरूर, ये सही बात है। तो जो स्ट्रक्चर की बातें हुई, जो अभी हमने बताया कि नीचे से ऊपर तक हम लोग इस तरह का फैसला का पीढ़ी दर स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, तो ये बात सही है। अगर सही आप लोग को लगता है तो एक बार हाथ उठा के सभी को समर्थन कीजिए कि हाँ ये बातें सही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों का पारंपरिक व्यवस्था को नीचे से ऊपर तक हम लोग को खुद को मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार हम लोग को मजबूत करने के लिए नहीं आएगा, है कि नहीं? हमें करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि पेशा नियमावली में इसका जो है एक छोटा सा शब्दों में बात रखा गया है कि पारंपरिक ग्राम सभा का पावर होगा। दूसरा चीज क्या है कि पारंपरिक व्यवस्था जो है उससे ऊपरी स्तर का जो व्यवस्था है उसमें बातों को आगे ले जाया जाएगा। तो हमने एक छोटा सा पॉइंट बनाने का प्रयास किया है। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप में एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं बताना चाहता हूं। तो ये पहला स्टेप है जो पद्दा पंच के रूप में हम लोग महतो, पहान, पुजार, जेठ रैयत और गौरव
ये 5 लोगों का स्थायी प्रतिनिधि जो हम लोग अपने अपने में से चुनेंगे। दूसरा चीज़ है चयनित प्रतिनिधि में मुखी जोखस, मुखी पेलो, जोंक कोटवार, पेलो कोटवार और भंडारी या तो कोटवार जो हम लोग कहते हैं। ये 10 व्यक्तियों का हम लोग टीम बनाएंगे जो गांव स्तर का होगा, पद्दा पंच होगा। ये सही है? इसके लिए सब कोई तैयार हैं? तैयार हैं? तो इसको हम लोग पारित माना जाए कि ये सही है। चलिए अच्छी बात है। इसका दूसरा स्टेप जो है हम लोग बनाए हैं महतो पंच, लेकिन थोड़ा सा रूपांतरण किए हैं। थोड़ा सा रूपांतरण क्या है कि महतो पंच 2-3-4 गांव मिलकर हम लोग फैसला तो लेते थे, लेकिन अब जो है पंचायत लेवल पर भी मुखिया के पैरेलल भी हम लोगों को आदमी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग स्वतंत्र छोड़ देते हैं मुखिया को और वहाँ का कार्यकारिणी को, तो हो सके हमारे परंपरा के हिसाब से बातें ना हो। इसलिए हमारे पारंपरिक बातों को वहाँ तक रखें और वहाँ भी नेतृत्व करें, हमारे विकास की बातों पे चर्चा करें। इसके लिए हम लोगों ने एक पद का हम लोग वहाँ पर महतो पंच जो था वो 2-3-4 गांवों का था, लेकिन अब जो है उसको पंचायत लेवल पे स्थापित करने का हम लोगों ने प्लानिंग बनाया है। तो इसमें क्या रहेगा कि अगर एक पंचायत में 5 गाँव है तो 5 को महतो वहाँ का हुआ और 5 महतो मिल करके कार्यकारिणी मेंबर सदस्य रहेगा और उसमें से चुन करके एक व्यक्ति, एक महतो को उन लोग जो है पंचायत लेवल पर स्थापित करेगा। ऐसा हम लोगों ने कल्पना किया है, क्योंकि ये सिस्टम से जोड़ने का प्रयास किया है। तो ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक रहेगा। तो कितनों को लगता है ठीक रहेगा? हाथ उठाएंगे आप लोग। काफी लोग हैं जो इसको लगा कि ठीक रहेगा। हाँ, पंचायत लेवल का रजिस्टर करेगा। अच्छा, और एक चीज क्या है, एक बात यहाँ पर सामने आ रही है कि पद्दा पंच जो हम लोग पुरुष में जानते हैं, लेकिन जो है दूसरे लोग कैसे जानेगा इसको, है कि नहीं? तो पद्दा को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्राम। तो ग्राम कहते हैं और उसको बैठने का जो बैठते हैं उसको सभा, यानी ग्राम सभा हम लोग उसको मान सकते हैं। लेकिन पद्दा पंच ऑब्लिक ग्राम सभा हम लोग लिखेंगे, या तो ब्रैकेट में लिखेंगे, है कि नहीं? क्योंकि हमारी पारंपरिक नाम को नहीं छोड़ना है। पारंपरिक नाम को छोड़ेंगे तो हम लोग चले जाएंगे, उधर साइड हो जाएंगे। इसलिए पद्दा पंच पहले रहेगा और ब्रैकेट में हमारा ग्राम सभा रहेगा। ठीक रहेगा? अच्छा है। और उसी तरह से महतो पंच भी हम लोग उसी तरह से रखेंगे, जो कि पंचायत स्तरीय रहेगा। इसके अलावा और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो हम लोग बेल पंचा कहते हैं। तो एक प्रखंड क्षेत्र में जितने भी पढ़ा पड़ता है, हम लोग लोहरदगा को पूरा लिस्टिंग किए हैं। तो जैसे कि अभी आपको पेशरार प्रखंड में 6 पढ़ा है और किसको प्रखंड में 7 पढ़ा है। तो कहीं कहीं 5 पढ़ा है, कहीं 6 पढ़ा है, कहीं 4 पढ़ा है, कहीं 7 पढ़ा है। तो पेशरार प्रखंड में अगर 6 को पढ़ा है, 3 को पढ़ा आपको 12 पढ़ा सिंदूर, 18 पढ़ा हेंदेहास, 12 पढ़ा आपको ये पेशरार, और नीचे उधर मक्का मोरमू तरफ जो है 2-2 7 ग्रुप पढ़ा बनाया गया है और 1 9 पढ़ा है। तो कुल मिलाकर 6 पढ़ा है। तो 6 को राजा और दीवान यानी 12 व्यक्ति जो है उसका कार्यकारिणी का मेंबर होगा प्रखंड लेवल का, और उन्हीं में से उन्हीं लोग चुनेगा कि कौन जो है यहाँ पर नेतृत्व करने के लिए। एक तेज तरार बेल है उसको रखा जाएगा और एक तेज तरार दीवान है उसको रखा जाएगा। बेल दीवान यानी कि प्रखंड स्तर का बेल दीवान वो रहेगा। ऐसा हम लोगों ने कल्पना किया है, ऐसा हम लोगों ने सोचा है, ताकि जो है वीडियो सीओ के साथ में भी बैठा जाए। जैसे कि कोल्हान क्षेत्र में क्या है ना, वहाँ का पारंपरिक व्यवस्था का लोगों के लिए ऑफिस प्रोवाइड करने का वहाँ पर बातें हैं, बहुत जगह ऑफिस भी मिला है, क्या बोलते हैं, कोल्हान क्षेत्र में। तो हम लोग क्षेत्र में भी क्यों ना हो, हमारा पढ़ा का प्रतिनिधि भी अगर प्रखंड में बैठे, वीडियो सीडियो के साथ बैठे और विकास योजनाओं पे चर्चा करे, कहीं कमी बेसी होता है उस पर चर्चा करे, और हमारा विधिक मामला या कोई कानूनी प्रक्रिया उसमें भी उसके लिए रखने के लिए एक ऑफिस हो। तो ऐसा कल्पना हम लोगों ने किया है। तो ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा सही? तो एक बार हाथ उठाइए, सही रहेगा लगता है तो। चलिए ठीक है। वो बेल पंचा तो पहले से है, लेकिन बेल पंचा को प्रखंड स्तरीय हम लोग स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावे अब है जिला पढ़ा। अभी हम लोग जिला पढ़ा का बेल दीवान हम लोग हैं। तो पहले क्या था, जिला पढ़ा का बेल दीवान जो है ना, कोई भी अच्छा सोचने विचारने वाला व्यक्ति आता था और उसको हम लोग आपस में मिल बांट करके चुन देते थे कि हाँ फलना बेल होगा, फलना दीवान होगा, फलना कोटवार होगा। लेकिन इस बार जो है हम लोगों ने नियमावली बना दिया है
नियमावली क्या है कि प्रत्येक पढ़ा अपना क्षेत्र से एक योग्य व्यक्ति को चुनेगा, अपने पढ़ा क्षेत्र में से एक योग्य व्यक्ति को चुनेगा कि हाँ भाई आप जाइए, जिला लेवल तक आपको नेतृत्व करना है, राज्य लेवल तक आपको नेतृत्व करना है। तो क्या है, एक व्यक्ति को चुन करके वहां भेजेगा जिला पढ़ा के लिए। लोहरदगा क्षेत्र में 38 को पढ़ा है, 29 रहता है लेकिन वो शीशे भरना पड़ जाता है, लेकिन 38 पढ़ा लोहरदगा जिला में है। तो 38 दूना कितना हो जाएगा, एक एक व्यक्ति आएगा तो 38 मेंबर हो जाएगा, जो जिला कार्यकारिणी का मेंबर होगा। बहुत कोई डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल बोलता है, तो हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल क्यों ना बना ले, है कि नहीं। तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल के तर्ज पर हम अपने परंपरा से चुना हुआ व्यक्ति, जो अपने पढ़ा क्षेत्र में काम करके जो अनुभवी व्यक्ति है, वैसे व्यक्ति को आप खुद अपने पढ़ा से चुनेंगे और बोलेंगे आप जिला लेवल पे आप नेतृत्व कीजिए। उसके बाद जिला लेवल में 38 व्यक्ति होगा, उन्हीं लोग आपस में चर्चा करके बैठ करके चयन करेगा कि जिला लेवल का बेल और दीवान और कोटवार किसको रखा जाए। ऐसा रहने से क्या है, सभी पढ़ा का व्यक्ति का नेतृत्व भी होगा और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो कार्यकारिणी होगा और वहाँ पर डीसी एसपी के साथ उन लोगों का बैठक होगा, उन लोगों से चर्चाएं पर चर्चाएं होगी, हमारी व्यवस्था की बातें होगी, हमारी व्यवस्था के खिलाफ कहीं कुछ काम हो रही है तो हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति डायरेक्ट वहाँ पर टॉक करेगा, बात करेगा। तो अच्छा रहेगा कि नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोग है ही हैं, लेकिन ये एक विधिवत होगा। तो ये बातें हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा परिचर्चा करके लिखा है, बनाया है। तो क्या इसके लिए आप लोग समर्थन करते हैं? हाथ उठाने में भी अगर आप लोग को लगता है नहीं समर्थन करते हैं तो नहीं कर रहे हैं, आवाज भी दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, और कर रहे हैं तो बढ़िया बात है। चलिए, तो इस तरह से क्या है, जिला लेवल का बन गया। एक बार फिर से हाथ उठाइए कि हम लोग जो है ऐसे ही बना, जो अभी तक बातें किए हैं ये हम लोग जो है समर्थन करते हैं। तो और आगे मैं बोलना चाहूंगा, अब क्या है, राज्य स्तर पे भी हमारा प्रतिनिधि अगर नहीं होगा तो मनमाने तरीके से टीएससी में लोग मेंबर बनाते रहेंगे। लेकिन हम लोग अगर समाज की ओर से हम लोग चयन करके, उरांव समाज की ओर से हम लोग मिल करके सब कहेंगे कि नहीं हम फलाना व्यक्ति को टीएससी का मेंबर रखना चाहते हैं, राज्य स्तर पर रखना चाहते हैं, तो कोई रोक पाएगा क्या? तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज का विकास के लिए हम लोग क्यों ना वहां पर भी हम लोग कमेटी तय करें। तो इसके लिए क्या है, हम लोगों ने तय किया है कि प्रत्येक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो पदधारी है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम कर चुका है और जिला लेवल में जिला बेल रह चुका है, दीवान रह चुका है, कोटवार रह चुका है, जो अनुभवी व्यक्ति है और यहाँ उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो उस व्यक्ति को यहाँ का कार्यकारिणी चुन करके राज्य लेवल के लिए भेजेगा। 2-2 व्यक्ति को भेजेगा, प्रत्येक जिला का कार्यकारिणी 2-2 व्यक्ति को भेजेगा वहां पास। तो हम लोग का उरांव क्षेत्र है, रांची है, लोहरदगा है, लातेहार है और गुमला है, ये और ये चतरा भी है, प्लस कुछ पलामू क्षेत्र पड़ता है। तो हम लोग को 5-6 जिला पड़ रहा है। अगर 6 जिला है तो 6 दूना 12 व्यक्ति जाएगा वहां पर, कार्यकारिणी के रूप में रहेगा और समाज के लिए चिंतित रहेगा, साथ साथ में सरकार से बातें करेगा। तो ऐसा अगर हम लोग करते हैं और वहां से मिल करके उन लोग भी जो है अपने में से चयन करके एक व्यक्ति को वहां का बेल और दीवान एक को घोषणा करेंगे। तो ऐसा हम लोगों का स्ट्रक्चर है। पहले भी हम लोग का परगना लेवल पे ऐसा होता था, लेकिन नाम अलग था, लेकिन हम लोगों ने इसको नाम दिया है नीचे से लेकर के पद्दा पंच और ये महतो पंच, बेल पंच और पढ़ा पंच और परगना पंच। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको नाम दिया है ताकि हम लोग अपने समाज का नेतृत्व जो है नीचे से लेकर के राज्य लेवल तक कर सके। तो ये हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। तो इसके प्रति आप लोगों को कैसा है, ये अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बार मैं जोरदार आप लोगों से फिर से अपील करता हूं, अगर अच्छा रहेगा लगता है तो सभी कोई हाथ उठाइए, और जिसको लगता है कि अच्छा नहीं रहेगा तो उन लोग जो है आप लोग यहाँ आकर के बात कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग समर्थन कर रहे हैं? तो दादा आप लोग सबको देख रहे हैं, सब विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, तो आप लोग भी समर्थन कर रहे हैं ना, अपने अपने पढ़ा क्षेत्र के आप लोग अगुवागण हैं, है कि नहीं? तो चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए इस बात के लिए कि आज से हम लोग इस स्ट्रक्चर को लिखित रूप में राज्य को भी देंगे और जिला को भी देंगे, ठीक है? तो चलिए मैं और दूसरी बात है, जो अभी जो है ग्राम सभा का अध्यक्ष जो बना हुआ है, आप लोग यहाँ बहुत सारा यहाँ पास जो है ग्राम प्रधान है, बहुत सारा यहाँ पास है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा उसमें परंपरा जुड़ा हुआ नहीं है। आपको सिर्फ देखा गया कि आप महान हैं तो चलो आप बन जाओ, ऐसा कहा गया, ऐसा चला है। लेकिन 10 लोगों को मान्यता हम लोग को चाहिए, किसी एक लोग को मान्यता हम लोग आप लोग दिया है। तो एक लोग से होता क्या है,
एक लोगों को मान्यता देने से होता क्या है कि उसको बिचौलिए दलाल जो है आता है और कुछ पैसे देता है, कुछ लालच देता है, साइन करा के चला जाता है। लेकिन हमारा कार्यकारिणी होगा, गांव में 10 लोगों का कार्यकारिणी होगा। कोई भी साइन ग्राम प्रधान अगर कर रहा है तो बिना कार्यकारिणी का सहमति से साइन नहीं करेगा। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सभी कोई अपने अपने गांव में, अपने अपने पढ़ा में, अपने अपने क्षेत्र में इस नियम को लागू कीजिए। ये पारंपरिक ग्राम प्रधान है, हम लोग देंगे, चुन के देंगे, और वो पारंपरिक ग्राम प्रधान बिना जो है हमारा कार्यकारिणी का सहमति से कोई हस्ताक्षर ना करे, इसका भी हम लोग जो है तय करेंगे। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही मैं अपनी बातों को रखता हूं और सबों को पुनः ध्यानपूर्वक सुनने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और समर्थन करने हेतु भी। और मैं कहना चाहता हूं कि ये इस यहाँ से हम लोग को उलगुलान करने की जरूरत है। हम लोग को विशु सेंद्रा रखना था इस टाइम में, लेकिन हम लोगों को लगा कि महिलाओं की भागीदारी भी जो है, इस बार कानून यहाँ पर रखा है कि महिलाओं के बिना आपका ग्राम सभा अधूरा है। महिला लोग अगर नहीं रहती हैं ग्राम सभा में तो आपका ग्राम सभा को मानना ही नहीं है, इसलिए महिलाओं को बुलाना भी जरूरी था। तो महिलाओं को बुलाने के लिए विशु सेंद्रा बुलाएंगे तो हम लोग का परंपरा के हिसाब से तो नहीं बुलाया गया था, तो उनके लिए अलग रोल था। तो इसलिए क्या है कि महिलाओं को भी जो नेतृत्व कर रही है, ऐसी महिलाओं को भी हम लोगों ने अवसर दिया, क्योंकि ग्राम सभा बिना महिलाओं के अधूरा है। अगर 1/3 ग्राम सभा महिला उपस्थित नहीं है तो फिर वो ग्राम सभा बेकार है, वो कभी पास नहीं होगा। इसको महिलाएं आप लोग समझ लीजिए। दूसरी बात क्या है कि आपको मुखी पेल्लो और ये पिल्लो कोटवार महिला, 2 महिला तो परंपरा से हमेशा रखा है अपना ग्राम सभा में, लेकिन इस बार मैं कहना चाहूंगा कि जो खाता खुलेगी उसमें जो खाता खोला जाएगा उसमें ग्राम प्रधान तो अध्यक्ष रहेगा ही रहेगा, ग्राम अगुआ जो महतो हो या पहान हो वो रहेगा वहां पर। दूसरा क्या है कि ऑप्शन है हमारे पास एक सहायक सचिव का और एक जो है खाता खोलने का सचिव का। तो हम लोग जो है एक महिला को उसमें शामिल करेंगे, चाहे वो मुखी पेल्लो हो, चाहे वो जो है सहायक सचिव हो, एक महिला को हम लोग जो है वहां पर शामिल करेंगे और एक जो है वहां पर कोष अध्यक्ष होगा। 3 लोगों को उसी में से, सदस्य में से ही, बाहर से नहीं लाएंगे, इसको समझ लीजिए। बाहर से लाइएगा तो आपका व्यवस्था खराब होगा। उसी में से 3 व्यक्ति में से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बना करके हम लोग खाता खोलेंगे और एक व्यक्ति को सहायक सचिव बनाएंगे जो लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति हो। वो 10 में से भी हो सकता है या तो 11वां रूप में भी हम लोग उसको बाहर से हायर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सारा डाटा का लिखना पढ़ना उसका काम रहेगा। तो इसलिए ऐसा व्यवस्था हम लोगों को कायम करने की जरूरत है। तो मैं इतने ही बातों को रखते हुए मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। पुनः आप लोगों को जोहार और जय राम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीवान साहब को। हमारे बीच हमारी पढ़ा व्यवस्था का जो भी सिस्टम है, गांव से लेकर के पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पे जो चीज हम लोगों ने बनाया है, और उस चीजों को हम सभी को हर पढ़ा में, हर गांव में फॉलो करना अति आवश्यक है। आज जितने भी बैठे हैं, ऐसे पढ़ा महाधिवेशन, कहने को हम लोग बहुत बड़ा पढ़ा महाधिवेशन लिखे हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया, परंतु इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कम समय में हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम करने का प्रण लिया और किया, और आप लोग साथ दे रहे हैं। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई है, स्वागत है। और जो भी आज बात होगी, इस बातों को हमें जाकर के अपने अपने क्षेत्र में पुनः प्रयास करना है। जो 10 मेंबर बताया गया, चाहे प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, गांव स्तर पे या राज्य स्तर पे, इस सारी चीजों को हमें फॉलो करना है। इन बातों को बताने के लिए इस मंच के तरफ से दीवान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ले चलते हैं। तो और मेहमान आए हैं, उनका परिचय के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। हेलो। तो हमारे बीच में अभी जो है लातेहार जिला से हमारे सेरक
पढ़ा राजा उपस्थित हुए हैं, तो उनको भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और एक बार जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करेंगे। जो तो शेरक जो है 6 पढ़ा है, तो राजा जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठेंगे। और हमारे बीच में डुमरी से अनुराग जी उपस्थित हुए हैं, उनको भी हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। धीरे 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 जो है हम लोग के बीच में उरांव क्षेत्र के अगुवागण जो है उपस्थित हो रहे हैं, आप भी थोड़ा स्थान कर लेंगे। और उनके साथ में सोनाली बखला जी आए हुए हैं, उनको भी हम लोग हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, उनको भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो और साथ ही साथ हमारे राजी पढ़ा, जो कि बाबा कार्तिक उरांव और बाबा भिखराम भगत के द्वारा बनाया गया है, टिकों में शुरुआत किया था, अभी तक बाबा लोग संभाले हैं। अगुआ बाबा, एक बार आप लोग को भी, तो मंगरा बाबा के लिए भी जोरदार हम लोग तालियों से स्वागत करेंगे, जो कि उस समय का बनाया हुआ स्ट्रक्चर को अभी तक हम लोग के बीच में लेकर के चल रहे हैं और मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो ताली थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए, थोड़ा ताली जो है कंजूसी ना किया जाए, अपना उम्र दे दिए समाज के लिए। और साथ ही साथ में गोरेंद्र बाबा हमारे बीच में हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि देखिए यहाँ पर पढ़ा के तमाम अगुवागण उपस्थित हो पा रहे हैं, सबको जो है हम लोग हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और अब जो है मंच संचालन कर रहे हैं हमारे उप दीवान जतरू भाई को जो है आमंत्रित करते हैं, आगे मंच का संचालन करें। चलिए पुनः फिर आप सबों के बीच हमारे जो भी कानून व्यवस्था है, इनका पूर्ण रूप से जानकारी देने के लिए आपके बीच में एक बोर्ड भी लगा हुआ है। हम लोगों ने अभी तक वाणियों से सुना, अब हम लोगों को सुनना है कलम से, पेंसिल से और बातों से। तो मैं कहना चाहूंगा, जितने लोग आज के पाढ़ा महाधिवेशन में आए हुए हैं, आप तमाम लोग आगे की ओर चले आएंगे, कहे कि सबके अंदर कुछ ना कुछ सीखने का लालसा होनी चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे और सिखा पाएंगे। इस चीजों को जानना है। तो मैं आगे बुला रहा हूं आपके बीच में, जो कि आप लोग बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे, उनसे परिचित होंगे, जो कि खूंटी जिला में आप झारखंड के यानी लोहरदगा जिला के उधर खूंटी क्षेत्र चले जाएंगे, झारखंड के खूंटी जिला में, तो पत्थलगड़ी आंदोलन करके इन्होंने बहुत लोगों को जगाने का काम किए। आप सभी लोग देखे होंगे, सुने होंगे मीडिया में, मोबाइल में, फेसबुक में, और आपके बीच आज सामने उपस्थित हैं और आपको बतलाएंगे, और इन बातों को हमें फॉलो करने का जरूरत है। तो श्री श्री विजय कुजूर जी को मैं आमंत्रित करता हूं। जय धर्म।